Welcome to Webline. ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। चुआन देखता है कि शौचियू का हाथ किसी दूसरे डॉक्टर ने पकड़ा है तो उसे थोड़ी जलन होती है। वो कहता है कि रुको, ये मैं करता हूँ। चुआन ने तो उस डॉक्टर का हाथ भी बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ा था। वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है। शौचियू अपने मन में सोचती है कि मैं तो मर गई। वो कहती है कि मास्टर चुआन, आप रहने दीजिए, अगर कोई प्रोफेशनल करता है तो ये बेहतर रहेगा। चुआन कहता है कि मेरे पास मेडिकल लाइसेंस है तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ऑफिसर ही नहीं पर मेरा नॉलेज थोड़ा मेडिसिन में भी है। इतना कहते ही वो अपना काम करने लगता है। वो कहता है कि डरो मत, मैं इसे काफ़ी ज़्यादा जेंटली करूँगा। शौचियू कहती है कि मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। वहाँ खड़े कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि मास्टर चुआन अपने घुटनों के बल बैठकर उसकी मदद कर रहे हैं, यानी कि वो ज़रूर पुराने दोस्त रहे होंगे। अगले सीन में ये सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे। शौचियू अपने डैड से कहती है कि मुझे लैंग कंपनी का वारिस बनना है और उस कंपनी के सारे शेयर मुझे चाहिए ताकि मैं सबको अपने कदमों पर ला सकूं। अभी आपके पास चॉइस है, आप मेरी तरफ हो सकते हो, पर अगर आपने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तो भविष्य में आप मुझसे भीख भी मांगोगे ना, फिर भी मैं आप पर ध्यान नहीं दूंगी। ये सुनकर चुआन हंसने लगता है। वो कहता है कि माफ करना, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि लेंगे, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो शौचियू से कहती है कि नफरत, क्या आप मेरी नफरत भी डिजर्व करते हो? तो उसके डैड कहते हैं कि लेंगे, मुझे पता नहीं था कि तुम जिंदा भी हो। तो वो कहती है कि अगर आपको पता भी होता तो आप क्या कर लेते? मेरी माँ मरते टाइम भी आपको याद कर रही थी। जब आपको पता चला कि मेरी माँ कहीं खो गई है तो आपने उसे ढूंढने की ट्राई क्यों नहीं की? वैसे भी बहस करने का टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे आज कुछ इम्पोर्टेंट करना है। तो चुआन आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है, पर चुआन जिद कर रहा था तो वो उसकी कार में बैठ जाती है। वो उसे कोई गलत एड्रेस बताकर कहती है कि तुम मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। जब वो जगह आ जाती है तो शौचियू वहाँ से जाने लगती है। चुआन कहता है कि जाने से पहले तुम मुझे अपना नंबर देती जाओ। शौचियू से कहती है कि हम इतने भी क्लोज नहीं है कि हम नंबर एक्सचेंज करें। तो चुआन उसे कहता है कि सोच लो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तुम्हें लैंग कंपनी का वारिस बनना है ना, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो मान जाती है। चुआन कहता है कि गुड। वो उसके माथे पर हाथ फेर रहा था तो शौचियू सोचती है कि आज से पहले कभी किसी मर्द ने मेरे ऊपर ऐसे हाथ नहीं रखा है। पर फिर वो सोचती है कि कहीं ये मर्द को तो नहीं पसंद करता ना। वो उसे कहती है कि देखो, मैं स्ट्रेट हूँ। चुआन कहता है कि तो तुम क्या मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ब्लड रिपोर्ट आ जाती है। वो सोचता है कि मुझे पहले से ही पता लग गया था कि तुम ही वो लड़की हो, पर ब्लड टेस्टिंग के जरिए मैं बस इसे कंफर्म करना चाहता था। शौचियू उस रास्ते से निकलकर किसी सुनसान रास्ते पर जाती है जहाँ पर लवपन अपनी कार लेकर खड़ा था। वो उसकी कार में बैठकर कहीं जाने लगती है। दूर से उसे शिन्यून और बुआ देख रहे थे। शिन्यून कहता है कि माँ, हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो बुआ कहती है कि उसने मास्टर चुआन को अपना घर नहीं दिखाया, यानी कि ज़रूर वो कुछ छुपा रहा होगा। हम इसको फॉलो करते हैं, क्या पता हमें यहाँ पर कुछ मज़ेदार देखने को मिल जाए। अगले सीन में शौचियू का घर आ गया था। उस घर को देखकर ये दोनों कहते हैं कि ये घर तो बिल्कुल जेल जैसा दिखता है। बुआ कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये लेंगे ज़रूर कोई अय्याशीबाज लड़का होगा। यहाँ अंदर उसने बहुत सारी लड़कियों को छुपा कर रखा होगा, पर कोई बात नहीं, इसको तो हम आगे देख लेंगे। शौचियू जब घर के अंदर आती है तो उसका बेटा वहाँ सामने से आता है। वो कहता है कि माँ, आप आ गई। शौचियू कहती है कि कांग का आज बर्थडे है, तो मैं भला इस दिन कैसे लेट हो सकती हूँ? कांग कहता है कि आज पहली बार है जो कि आप मेरे बर्थडे पर टाइम पर आई है। अंकल लवपन ने कहा था कि आप 8:30 बजे तक आ जाएगी। ये सुनकर वो उसे थैंक यू कहती है। फिर वो लोग कांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कांग विश में ये मांगता है कि मेरी माँ और लवपन दोनों ही खुश रहे और मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ और मम्मी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा बेटा दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बन गया है। आगे वो कांग को सुला रही थी। कांग नींद में बड़बड़ा रहा था कि माँ, अब जल्दी से घर आ जाना। ये सुनकर वो सोचती है कि माफ़ कर देना मेरे बेटे, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी फैमिली प्रोवाइड नहीं कर सकती। मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे डैड है कौन।
तभी ही उसे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है। वो जब कॉल को उठाती है तो सामने से जुआन बोल रहा था। सो गाइस, आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।